इस वीडियो में हम कुछ थोड़ी बहुत सर्विसेज देखेंगे एंड एप्लीकेशंस एंड फीचर्स देखेंगे AWS के बारे में, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए कि व्हाट यू विल बी डीलिंग विद, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा होम पेज है एंड क्लाउड कंसोल का। एंड इधर अगर आप क्लिक करोगे, अगर AWS पे क्लिक करोगे तो ये आपको सीधे वापस इधर ही ले आएगा। उसके बाद इमीडिएट उसके बाद यहाँ पे आपको ये 9 बॉक्सेस दिख जाएंगे। ये सारे सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस हैं, एनालिटिक्स, बेसिकली आपका सॉर्ट ऑफ लाइक वन स्टॉप वन स्टॉप लोकेशन टू एक्सेस ऑल योर सर्विसेज। ये आपका 9 डॉट्स हैं। देख सकते हो आप गेम डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग के लिए अगर हम इस पे दबाए तो देखते हैं क्या है। या तो वो सारी सर्विसेज एप्लीकेशन जो भी आपकी मशीन लर्निंग के लिए लग सकती हैं, वो सारी इसने यहाँ पे लिस्ट कर दी है, राइट? जैसे यहाँ पे गेमिंग भी है, मैंने कहीं देखा था, या गेम डेवलपमेंट। इसमें आपका गेम लिफ्ट सर्वर्स, गेम लिफ्ट स्ट्रीम्स, लो लेटेंसी गेम स्ट्रीमिंग एट ग्लोबल स्केल, डिप्लॉय एंड स्केल सेशन बेस्ड मल्टीप्लेयर गेम्स के लिए जो सेशन मैनेजमेंट होता है वो ये कर लेता है, गेम लिफ्ट सर्वर्स। अगर ऑल एप्लीकेशंस में जाओगे तो यहाँ पे आपको एक्सटेंसिव लिस्ट दिख जाएगी। एप्लीकेशन नहीं आएगा, सर्विसेज में, या क्योंकि अभी हमने कोई एप्लीकेशन बनाई नहीं है इसलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ऑल सर्विसेज में सारी पूरी एक्सटेंसिव लिस्ट ऑफ ऑल द सर्विसेज यहाँ पे आपको दिख जाएगी। यहाँ पे हमारा AWS एम्पलीफाई है, ऐप स्टूडियो है, इनके कि क्या क्या करते हैं सारा यहाँ नीचे लिखा हुआ है। AppSync, Athens, Aurora, RDS, Amazon Bedrock, simplify your billing practice, provision, manage, deploy, SSL, TLS certificate, जो HTTPS certificate होती है, Cloud Shell, Amazon Code Catalyst, Cognito। सो ये सारी सर्विसेज है, राइट? इनको आप यूज करके अपने एप्स को फंक्शनल बना सकते हो। ये डायनामो है, मैनेज नो एसक्यूएल डेटाबेस, EC2 इंस्टेंसेस से आप लिनक्स मशीन्स एंड विंडोज मशीन्स भी स्पिन अप कर सकते हो। EMR और भी बहुत सारी चीज़ें। AWS हेल्थ डैशबोर्ड है, IoT एनालिटिक्स है, एंड AWS IQ है, लैम्डा है, मीडिया स्टोर, MSK, नेपच्यून, AWS आउटपोस्ट, या सो ये सारे सर्विसेज हैं जिनको आप यूज करके अपने एप्लीकेशन के जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे डेटाबेस हो गया, मिडलवेयर हो गया, AI प्रोसेसिंग हो गई, पाइथन प्रोसेसिंग हो गई, जावास्क्रिप्ट प्रोसेसिंग हुई, ये सारी चीजें आपका AWS बैकएंड में देख लेता है। आपको कहीं से भी अपना वो करने की जरूरत नहीं है, एक अलग से पूरा फ्रेम आर्किटेक्चर बनाना, फिर अपने लोकल मशीन में सेटअप करना, उसमें प्रोसेसिंग पावर लगती है, टाइम बहुत लगता है, और जब स्केल होता है तो आपके पास उतने रिसोर्सेज होते ही नहीं। सो AWS में सारा कनेक्टेड रहता है, एक ही जगह रहता है, और इजीली स्केलेबल है, और कॉस्टली भी उतना नहीं है, चीप है, राइट? सो या ये आ गया, ये यहाँ से आप सर्च कर सकते हो सर्विसेज। जैसे डायनामो लिखा है, ये सारे सर्विसेज आ गए। अगर मैं यहाँ पे सिंपली डेटाबेस लिखूँ या ओरेकल, या तो ये सारी चीज़ों के लिए ये चीज़ें, जैसे मान लो आपको कोई सर्विस चाहिए सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए आपको सिक्योरिटी लेक, सिक्योरिटी हब, देन और भी VPC, ये सारी सर्विसेज आपको इसने दिखा दी है। शो मोर पे दिखाते हैं तो AWS WAF शील्ड, WAF फैब्रिक, IAM भी आ गया। सो आप सिंपली ऐसे भी सर्च कर सकते हो, इसका वो स्पेसिफिक नहीं है कि आपको सर्विसेज के नाम पता होने चाहिए, वैसा नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे सर्च कर लो तो उसके मुताबिक आपको सर्विसेज मिल जाएंगी। देन यहाँ पे हमारा शेल है, AWS का ये नेटिव शेल है। अभी क्योंकि कोई मशीन स्पिन अप नहीं है, सो आई गेस उतना ये, आप यहाँ से भी मशीन्स को स्पिन अप कर सकते हो, किसी सर्विस को स्पिन अप कर सकते हो। जैसे ये शेल आ चुका है, CD// या LS करते हैं। सो ये आप देख सकते हो लिनक्स मशीन की तरह, राइट? सो ये ऑलरेडी एक लिनक्स मशीन है, यहाँ से भी आप कुछ कमांड वगैरह एग्जीक्यूट कर सकते हो, बट मोस्टली लोग यहाँ से अपने सर्विसेज एंड ये सारी चीज़ों को डिप्लॉय करते हैं, टर्मिनेट करते हैं, क्लोन करते हैं, कोड मेंटेन करते हैं इसी टर्मिनल से, राइट? तो ये कंसोल बेसिकली CLI वर्जन ऑफ ऑल दिस जो हमारे सामने है, कमांड लाइन इंटरफेस।
देन कोई नोटिफिकेशन अगर आती हो यहाँ दिख जाएगी, हेल्प अगर चाहिए हो, सेटिंग्स देख लेते हैं। ये उतना कुछ वो नहीं है। थीम्स एंड लैंग्वेजेस के लिए ही है ये, यूनिफाइड सेटिंग्स। आई डोंट नो, आई गेस ये बेसिक स्टफ सेटिंग्स ही होंगी, लाइक बिल्कुल जो सरफेस लेवल पे चेंजेस होती हैं। इसका मुझे उतना लगता नहीं, बिकॉज वहाँ पे ही होगा। हाँ, देन हमारे यहाँ पे विजेट्स आ जाते हैं। आप ये जो विजेट्स लगे हुए हैं छोटे छोटे, आप इनको एडिट करके अपने कस्टमाइज्ड विजेट्स लगा सकते हो यहाँ पे। एंड जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया कि ये क्या क्या है, सिक्योरिटी आप यहाँ से ही मैनेज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अनाउंसमेंट्स होती हैं, सॉल्यूशंस ऐप डेवलपमेंट के लिए, एक्सप्लोर एडब्ल्यूएस, ये इनके छोटे छोटे मार्केट प्लेसेस हैं। ट्रेनिंग यहाँ से ही ले सकते हो, एंड कॉस्ट एंड यूजेज आपका यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ से आप और विजेट्स डाल सकते हो, इनको इसको भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लेते हैं। फेवरेट्स डाल सकते हो, मैनेज्ड इंस्टेंसेस डाल सकते हो, समरी डाल सकते हो, पैच कंप्लाइंस डाल सकते हो। अभी के लिए यही है। या सो फिर अगर डिफॉल्ट लेआउट पे आना, सिंपली ये दबा दो, राइट। एंड देन वी हैव अनदर मेन्यू ओवर हियर। यहाँ पे आपको फिर से सारी सर्विसेज, थोड़ा बेटर वर्जन मेरे को लग रहा है ये उन 9 डॉट्स से। यहाँ पे समराइज्ड ऊपर ऊपर से जो नेम्स होते हैं सर्विसेज के, वो सारे दिख जाएंगे आपको। ई एफ एस, बिट बकेट, डायनामो डीबी, या इधर से आपको बेटर व्यू दिख जाएगा सर्विसेज का। एंड एप्लीकेशन में जो आपने एप्लीकेशन बनाई होंगी वो यहाँ पे सारी लिस्ट हो जाएंगी, राइट। सो ये थोड़ा बहुत गेटिंग टू नो योर AWS डैशबोर्ड सॉर्ट ऑफ वीडियो था। एंड आई गेस आप थोड़े बहुत फेमिलियर हो गए होंगे। ये उतना कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है समझना। जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट्स करेंगे आपको थोड़ी बहुत और कॉम्प्लेक्सिटी ब्रेक होती हुई दिखेगी। टिल नाउ अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह है तो मैं इसकी एक PPT भी शेयर कर लूँगा करिकुलम के साथ। और अगर आपको इन पर्सन कोई डाउट है जो मैंने वहाँ पे शेयर नहीं किया है, तो आप मेरे को सिंपली पिंग कर सकते हो इंस्टाग्राम @pingfence और pingfence@gmail.com, एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम यही देखेंगे कि किस तरह से हम इन सर्विसेज का यूज़ करते हैं। एक दो सर्विसेज में चला के दिखा दूंगा एंड उनको टर्मिनेट करके दिखा दूंगा। या सो टिल देन टेक केयर।